जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज आपको राजा भर्तरी और रानी पिंगला की पौराणिक कथा सुनाते हैं। तो सुनना और बताना कि आपको कैसी लगी। तो आइए सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैन नगर के राजा गंधर्व सेन थे। तो उनकी दो पत्नियां थी, जिसमें एक पत्नी से विक्रमादित्य पैदा हुए और दूसरी पत्नी से राजा भर्तरी पैदा हुए थे। कुछ समय बाद जब गंधर्व सेन के ये दोनों पुत्र बड़े हुए, तो एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तरी को उज्जैन नगर के राज सिंहासन पर बैठा दिया। भर्तरी के राजा बनने के बाद उज्जैन नगर की जनता पहले से भी सुखी और आनंदित रहने लगी। राजा भर्तरी होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वे अपने राज्य पर शासन किया करते थे। राजा भर्तरी के पहले से ही दो रानियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने राजकुमारी पिंगला से विवाह कर लिया था। रानी पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तरी उनकी तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम रानी पिंगला से ही करते थे। राजा भर्तरी पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए थे कि धीरे धीरे वो अपने राज कर्तव्यों को भी भूलने लगे थे। अब थोड़े दिनों बाद उज्जैन नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी पधारे। उधर जब राजा भर्तरी को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी का आना हुआ है, तो राजा भर्तरी उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की खूब सेवा की। राजा भर्तरी की सेवा से गुरु गोरखनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तरी को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को राजा भर्तरी को देकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ जी के जाने के बाद राजा भर्तरी उस फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा, क्यों मैं इस फल रानी पिंगला को दे दूं, इसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तरी ने दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया और कहा, लो रानी, यह दिव्य फल मुझे गुरु गोरखनाथ जी ने दिया है, इसको खाने के बाद तुम हमेशा के लिए सुंदर बनी रहोगी, इसे तुम खा लेना। लेकिन राजा भर्तरी ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से बहुत प्रेम करती है। राजा जब रानी पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहां से चले गए, तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूंगी, क्यों ना मैं यह फल नगर के अपने उस कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छा पूर्ति करता रहेगा। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया और कहा, तुम इसे खा लेना। लेकिन वह कोतवाल रानी से ज्यादा उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि यह फल मैं खाकर क्या करूंगा, इसको ले जाकर उस वेश्या को दे देता हूं, जिससे वह हमेशा सुंदर बनी रहेगी और जवान बनी रहेगी। उसने वह फल ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। लेकिन जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला, तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो सदा के लिए जवान बनी रहूंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक की जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर कुछ देर बाद उसने सोच विचार कर यह निश्चय लिया कि यह फल मैं नहीं खाऊंगी, क्यों न इस फल को ले जाकर मैं राजा भर्तरी को दे दूं, क्योंकि अगर राजा इस दिव्य फल को खाएंगे तो सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे, तो लंबे समय तक प्रजा को सुख और सुविधाएं मिलती रहेंगी। क्योंकि राजा भर्तरी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। यह सोचकर उस वेश्या ने यह दिव्य फल ले जाकर राजा भर्तरी को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तरी बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है, इसलिए उन्होंने वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया था।
तो उस वेश्या ने कहा कि राजन, यह फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल को खाने से तुम हमेशा जवान बनी रहोगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, इसलिए मैं यह फल लेकर आपके पास आई हूँ। वेश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलावा भेजा। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष पेश हुआ तो उन्होंने पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया है। तो कोतवाल ने कहा, महाराज, मुझे यह फल आपकी रानी पिंगला ने दिया और कहा था कि यह दिव्य फल तुम खा लेना, इसको खाने के बाद तुम हमेशा ही जवान बने रहोगे। यह सुनकर राजा भर्तरी के दिल में गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिस रानी को मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वही रानी मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो यह सोचता रहा कि जितना प्रेम मैं रानी पिंगला से करता हूँ उतना ही प्रेम वो मुझसे भी करती है। इसके बाद राजा भर्तरी ने सारी मोह माया और बंधनों को त्याग कर उन्होंने अपनी पूरी राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। जब भर्तरी को तपस्या करते करते काफी टाइम बीत गया तो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तरी वरदान प्राप्त करके उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तरी पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, लेकिन तपस्या में बैठे राजा भर्तरी ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे और उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तरी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वे गुरु गोरखनाथ जी के पास आए, उनका शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भर्तरी के बारंबार विनती करने से गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, परंतु गुरु गोरखनाथ जी के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी कि भला राजमहल में जीवन बिताने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है, और यह बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताई। तब गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, चिंता मत करो, यह तुम लोगों से भी अच्छा शिष्य बनेगा। यह सुनकर उन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, आपसे आग्रह है कि आप भर्तरी की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, मैं तुम सभी की शंका अवश्य दूर करूंगा। उसके बाद राजा भर्तरी उन शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होते हुए भी भर्तरी ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, रुको, अभी मैं तुमको इन सब का प्रमाण देता हूँ। फिर उन्होंने भर्तरी को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तरी, तुम जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेकर आओ। तो गुरु का आदेश पाकर भर्तरी नंगे पैर लकड़ियां लाने जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर वापस आश्रम आने लगे तो गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा कि जाओ और भर्तरी को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का बंडल नीचे गिर जाए। गुरुदेव के कहने पर शिष्य भर्तरी के पास गए और भर्तरी को ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से लकड़ी का बंडल नीचे गिर गया। यह देखकर भर्तरी जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन ना चेहरे पर उदासी थी और ना ही आंखों में क्रोध था। यह देखकर गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, भर्तरी ने क्रोध पर विजय पा ली है। लेकिन फिर शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम सब ने मान लिया कि भर्तरी ने क्रोध को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी होगी।
तब गुरुदेव ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में औरतें नाना प्रकार के व्यंजन से भर्तरी का आदर सत्कार करने लगी, लेकिन भर्तरी ने उन औरतों की तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ते गए। यह देखकर गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया कि भर्तरी लोभ और काम दोनों को जीत गए हैं। फिर भी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और ले लीजिए। इतने में ही भर्तरी आश्रम में लकड़ी लेकर आ गया। तब गोरखनाथ जी ने भर्तरी से कहा कि वत्स, वैराग्य को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर भर्तरी कहने लगे कि गुरुदेव, अभी से मैं यह काम आरंभ करता हूँ। उसके बाद भर्तरी चलते हुए मरुभूमि में पहुंच गए। उस समय मरुभूमि का बालू रेत इतना गर्म था कि पैर रखे तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ लेकर वहां पहुंचे और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में एक पेड़ खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तरी का पैर उस पेड़ की छाया पर आया। तब वे ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। तो मन ही मन सोचने लगे कि यह निर्जन मरुभूमि में यह पेड़ कैसे आ गया। वह तुरंत उस पेड़ की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देख गोरखनाथ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों से बोले कि देखो, जिस भर्तरी के पैर राजमहल में गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरते थे, आज यह नंगे पैर इस मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तरी के पास गए और बोले कि बेटा, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लो। तब भर्तरी ने उनसे कहा, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे यह आदेश दिया है कि इस मरुभूमि में नंगे पैर 1 महीने तक चलना है। फिर भर्तरी कुछ दूर आगे गए। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कंटीली झाड़ियां उत्पन्न कर दी कि उनके वस्त्र फट गए, पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भर्तरी ने आह तक नहीं की। यह देख गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से भी अधिक ताप पैदा किया। उसके बाद भर्तरी को गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तरी के रास्ते में एक हरा भरा पेड़ खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरा मटका रखा। लेकिन फिर भी भर्तरी ने इसकी ओर देखा तक नहीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं और जब वे उनके नजदीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर गोरखनाथ जी ने भर्तरी को गले लगाते हुए कहा कि वत्स, मैं तुमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो भी चाहो मांग लो। यह सुनकर भर्तरी बोले, गुरुदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आशीर्वाद के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम धन्य हो भर्तरी, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक धरती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इस प्रकार से राजा भर्तरी को गुरु गोरखनाथ जी ने अपना शिष्य मान लिया और तब से राजा भर्तरी जो है साधु का भेष ले लिया। तो ये थी कथा राजा भर्तरी और रानी पिंगला की। तो बताना कि आपको कैसी लगी। और सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजा भर्तरी की जय हो।